हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान पाठ का शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। लेखक सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे का आनंद लेने के लिए कन्याकुमारी जाता है। वहाँ पर सूर्यास्त का बड़ा ही मनोरम दृश्य लेखक को रोमांचित कर डालता है। उसके बाद किस प्रकार सूर्यास्त का नज़ारा देखने के बाद लेखक ऊहापोह में भयभीत होता हुआ पुनः अपनी होटल तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर उन्हें याद आता है कि कन्नानौर के एक होटल में मेज की दराज में वे अपने 80-90 पृष्ठों के लेख को भूल आए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुनः वे कन्नानौर जाने का निर्णय करते हैं। बसों का टाइम टेबल जानने के लिए वे नीचे उतरते हैं। वहाँ कुछ ईसाई मिशनरीज की जो युवतियां हैं अंग्रेजी में गीत गुनगुना रही है। उनके गीतों का स्वर लेखक को वहीं रोक देना चाहता है कि वह अभी कन्याकुमारी में ही रुक जाए और 2-4 सप्ताह वहाँ रुककर प्राकृतिक दृश्यों का और अधिक आनंद ले। लेकिन लेखक के मन में अपने हाथ से लिखे हुए उन 80-90 पृष्ठों को प्राप्त करने की लालसा भी है, इसीलिए वो लौट जाना चाहता है। कब गीतों की आवाज़ बसों के टाइम टेबल की ध्वनि को सुनने में परिवर्तित हो जाती है। आसपास कुछ नवयुवक जो ग्रेजुएट हैं बैठे हुए बता रहे हैं कन्याकुमारी की विशेषता के बारे में कि यहाँ पर किस प्रकार लोगों की आर्थिक तंगी से होकर गुजरना पड़ता है और सीपियों का गूदा खाने के लिए किस प्रकार लोग बेबस हैं। इसी बीच सूर्योदय भी हो जाता है। घाट पर खड़े हुए लोग सूर्योदय के मधुर नज़ारे को देखने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। स्थानीय युवतियाँ मालाएं और शंख बेचकर अपना आय अर्जन करने का प्रयत्न कर रही है। इसी के साथ ही लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथियों के साथ में उस सूर्योदय के नज़ारे का आनंद लेने के बाद नाव में बैठकर घाट की तरफ जाने के लिए तैयार था। तो लेखक देखिए अपने साथियों के साथ नाव में बैठ चुके हैं और सभी को आशा है कि जो नाविक है वो उसे घाट की तरफ घुमा कर लाएगा। हालांकि जो नाविक हैं तूफान में जाने की इच्छा नहीं रखते थे, उन्हें डर भी लगता था, लेकिन बार बार कहने पर मल्लाह यानी नाव को चलाने वाला व्यक्ति तैयार हो जाता है और निर्णय करता है कि वे नाव को घाट की तरफ घुमाकर लाएंगे। पुनः नाव विवेकानंद चट्टान से ऊपर से जो लहरों के थपेड़े आ रहे थे उनको खाती हुई घाट की तरफ बढ़ने लगती है। यह रास्ता बहुत अधिक खतरनाक था, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि हम इस खतरे को सहन करते हुए घाट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। नाव लहरों के थपेड़े खा कर कभी ऊपर उठ रही थी, कभी नीचे की ओर अचानक आती तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि कहीं नाव उलट न जाए और हम कहीं धाराओं का शिकार न बन जाए। लेकिन ईश्वर की अनुकंपा लेखक पर बनी रही और कह रहे हैं कि नाव में बैठे जितने व्यक्ति थे वे भयभीत होने के बावजूद भी घाट पर जाना चाहते थे और लहरों के थपेड़ों से ऊपर नीचे घूमती हुई हमारी जो नाव है धीरे धीरे घाट के करीब पहुंच जाती है। और कुछ ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे चट्टान की तरफ इशारा करके बता रहे थे कि यहाँ बहुत सारी आत्महत्याएं होती रहती है। अभी 2 महीने पहले ही एक लड़की ने इस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथी लोग मुझे इस प्रकार की बातें बता रहे थे, लेकिन मैंने उस चट्टान की तरफ देखने का मेरा साहस भी नहीं हुआ। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों का इस मधुर वातावरण में लोग यहाँ आकर अपनी आत्महत्याएं कर लेते हैं। लेकिन मेरा मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे मन में एक डर समाया हुआ था कि कहीं हमारी नाव भी यहाँ उलट पलट न जाए और कहीं हम इन लहरों का शिकार न बन जाएं। तो लेखक सरसरा आश्चर्य प्रकट करने के बाद केवल उनका ध्यान इस पर था कि वे कब घाट पर पहुंच जाएंगे। एक लहर आती है और नाव को इस प्रकार धकेलती है कि वो पलटते पलटते बचती है। तो लेखक को और अधिक डर लगने लगता है। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर आया। उस भंवर में नाव कब दाखिल हो गई और कब दूसरी तरफ निकल गई इसका हमें पता ही न चला। कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक कह रहे हैं कि नाव में बैठकर एक भयपूर्ण वातावरण में लहरों के थपेड़े खाते हम घाट की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे।
मल्लाह अपनी नाविक को संभाल पाता उससे पहले ही वो भंवर में घूमकर पुनः संभल चुकी थी। भगवान की अनुकंपा हम पर रही कि हम लहरों और उस भंवर के अंदर नहीं फंसे। कुछ क्षणों में भंवर और घूमती हुई नाव के सिवाय किसी चीज़ की हमें चेतना न रही। लेखक कह रहे हैं कि हमारी नाव इस तरह फंस चुकी थी कि हमें उस भंवर और लहरों के अलावा वहाँ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हम पूरी तरह से भयभीत थे और पूरी तरह से डरे हुए सहमे हुए हम घाट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। मल्लाहों के बार बार कोशिश करने पर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाए और भंवर से कुछ दूर आ जाने पर एक ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि जिस चट्टान को अभी हम छूकर आए थे उस चट्टान से ही उस युवती ने कूदकर आत्महत्या की थी। मेरा मन उस चट्टान को देखने की तरफ तैयार नहीं हो रहा था, लेकिन इसी उवा पटक के बीच हम धीरे धीरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर मैंने वापस निर्णय किया कि मैं घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह को उसी रास्ते से नाव को वापस लाएं जिस रास्ते से पहले ले गए थे। ऐसा नहीं कह पाऊँगा क्योंकि वहाँ लहरों के भयंकर थपेड़े थे, नाव कभी भी डूब सकती थी, इसीलिए लेखक डरे हुए थे। घाट पर पहुंचकर कन्याकुमारी के मंदिर में प्रवेश करने के लिए लेखक तैयार हैं। अब देखिए, कन्याकुमारी के उस मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की मंडलियां मंदिर के अंदर पहुंचने से पहले मंदिर के पास वाली दीवार पर रुककर प्रणाम कर रही थी। जो सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे अब वापस लौटने लगे थे। मंदिर में देवी के दर्शन करके लोग बाग वापस अपने अपने होटल पर जाने के लिए तैयार खड़े थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप आ गई थी। नावों के जो पाल थे वहाँ पर समुद्री पक्षी अपने पंख फैलाकर इधर उधर तैर रहे थे और उनकी चमक से जो पाल थे वो पूरी तरह से शोभायमान हो रहे थे। मैं अब भी आँखों के बीच की दूरी नाप रहा था कि किस तरह बसों का जो टाइम टेबल है वे मेरी आँखों के आगे आ गया। मुझे पता ही न चला। तीसरी बस 9:40 पर और चौथी बस उससे भी आगे थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि उनके मन में जो उठापटक चल रही थी कि वे कन्याकुमारी में ही रह जाए और वहाँ पर होने वाले उन प्राकृतिक दृश्यों का एक 2 3 4 सप्ताह और आनंद लेना चाहता था। उस हल्की धूप की सिहरन किस प्रकार बसों के टाइम टेबल को जानने में पुनः खो जाती है। लेखक देखने लगता है कि कन्नानौर जाने वाली बस का समय कितनी बजे है, तीसरी बस कितनी बजे आएगी, चौथी बस कितनी बजे आएगी। उसके बाद एक शाम और रुकने के बाद कन्याकुमारी में एक शाम और रुकने के बाद लेखक कन्नानौर लौट आते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उन्हें अपने द्वारा लिखे गए 80-90 प्रश्नों के वे लेख तो मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने उसे मोड़कर अपने हिसाब किताब की कॉपी में परिवर्तित कर लिया है। लेखक को थोड़ा संकोच होता है, लेकिन फिर भी अपने द्वारा लिखे गए उन प्रश्नों को प्राप्त करके वे खुश भी हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लिखाई एक तरफ दिखाई दे रही थी और दूसरी तरफ का जो खाली हिस्सा था वहाँ उस चौकीदार ने अपने हिसाब किताब की पर्चियाँ लिख डाली थी। उनसे थोड़ी लेखक को निराशा नहीं हुई। उन्हें खुशी इस बात की थी कि वापस कन्नानौर लौटकर उनके द्वारा जो 80-90 प्रश्नों के लेख लिखे गए थे वे उन्हें वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए, इस पाठ में कन्याकुमारी में रहते हुए लेखक किस प्रकार डर और एक भय के बीच सूर्यास्त और सूर्योदय के दर्शन करते हैं। कन्याकुमारी में देवी दर्शन करने के लिए किस प्रकार उनकी नौका भंवर में उलझ जाती है, किस प्रकार वे मृत्यु को गले लगाकर घाट तक पहुंचते हैं और वहां देवी माँ के मंदिर के दर्शन करके कन्नानौर लौटते हैं। तब अपने 80-90 प्रश्नों के लिखे गए लेख को प्राप्त करके उन्हें किस प्रकार से असीम संतुष्टि और एक खुशी मिलती है, उसका लेखक के द्वारा वर्णन किया गया है इस पाठ में। तो कन्याकुमारी के जिन प्राकृतिक दृश्यों को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, एक प्रकार से लगता है कि हम भी स्वयं कन्याकुमारी में पहुंच गए हैं और वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त का जो मनोरम वातावरण है उसका हम आनंद उठा रहे हैं और वहां से हम वापस लौटकर नहीं आना चाहते। लेखक के सामने भी यही मनस्थिति थी
लेकिन कनानौर लौटने के लिए उन्हें बेबस होना पड़ा, क्योंकि उनका दिमाग उन्हें ये बता रहा था कि वहाँ 80-90 प्रश्नों के जो लेख हैं वे छूट गए और उन्हें प्राप्त करना भी उनके लिए आवश्यक था। तो आज हमारा जो आखिरी चट्टान वाला पाठ है वो यहीं समाप्त होता है। पाठ के पीछे जो आपको कठिन शब्द दे रखे हैं वो आप एक बार देख लेंगे और लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे। यदि आपको कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।